नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है किसान क्रेडिट कार्ड। ये जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है, इस समय खास तौर पे चर्चा में है, तो ये आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसी के बारे में, इससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर एक एक करके बात करेंगे कि आखिर जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसे भारत सरकार ने क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शुरू किया और व्यवहारिक स्तर पे इससे किनको लाभ हो रहा है, इसके लिए पात्रता क्या है, और इसके साथ ही अन्य इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर एक एक करके डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये योजना जो है ये भारत सरकार की एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहल है। और ये जो भारत सरकार की पहल है ये ऐसे नहीं स्टार्ट की गई थी, इसके पीछे बड़ा ही एक खास उद्देश्य था कि किसानों को समय पर सुलभ और किफ़ायती जो ऋण है वो उपलब्ध कराया जा सके। और इसी कारण से ये जो योजना है वर्ष 1998 में 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है, नाबार्ड है, उसकी सिफारिशों के आधार पर शुरू किया गया था। ये अलग बात है कि समय के साथ इस योजना को और इसमें विस्तार दिया गया, इसे और विस्तृत किया गया और इस योजना के तहत जो पशुपालन है, मत्स्य पालन है, गैर जो भूमिधारी किसान हैं उनको भी इस योजना में, इस पहल में शामिल कर लिया गया। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि पहल है। पहले हमने देखा कि ये योजना भारत सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल है और किसानों को समय पर सुलभ और किफ़ायती ऋण प्राप्त हो सके, इसी को ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य को पूरा करने वर्ष 1998 में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कह सकते हैं कि सलाह पर इस पहल की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। अब इसके प्रमुख जो उद्देश्य हैं कि आखिर किन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये पहल वर्ष 1998 में स्टार्ट किया, तो थोड़ा सा इन पर हम बात करेंगे। जैसे किसान जो क्रेडिट कार्ड है, ये जो योजना है, इसके पीछे जो उद्देश्य हैं, किसानों को उनकी जो खेती है और उससे जुड़ी हुई या अन्य जो ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों के लिए एक लचीला सरलीकृत जो प्रक्रिया है, उसके साथ सिंगल विंडो यानी एकल खिड़की के तहत जो बैंकिंग प्रणाली है उससे पर्याप्त और समय पर जो ऋण है वो सहायता प्राप्त की जा सके या उनको प्रदान की जा सके, जिसके तहत देखें तो बहुत सारे जो उद्देश्य हैं वो इसके तहत पूरा होने वाले थे। जिसमें देखें तो फसलों की जो खेती है, उन खेती के लिए जो अल्पकालिक जो ऋण है, उन ऋण वाली जो आवश्यकताएँ हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करना, फसल उपरांत जो भी व्यय है उनकी पूर्ति करना, उत्पादन और उत्पाद जो विपणन ऋण है उसको प्रदान करना, किसान परिवार की जो उपभोग आवश्यकताएं हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, कृषि जो परिसंपत्तियां हैं, जो एसेट्स हैं और जो कृषि से संबंधित जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके रख रखाव के लिए एक जो कार्यशील पूंजी है वो उपलब्ध करवाना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि कृषि और कृषि से संबंधित जितनी भी गतिविधियां हैं उनके लिए जो निवेश की जो ऋण उपलब्धता है वो सुनिश्चित करना। इन उद्देश्यों के साथ सरकार ने वर्ष 1998 में ये जो कह सकते हैं कि केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड है, ये योजना जो है, जो पहल है, इसकी शुरुआत की थी। किसानों को मूल रूप से देखें तो इसमें लघु अवधि की जो ऋण ज़रूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो बैंकिंग सहायता है वो प्रदान करना था। और इसके तहत खेती, फसल कटाई के बाद देखें तो जो कार्य हैं जैसा कि विपणन है, उपभोग है, कृषि निवेश है, ऐसे बहुआयामी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना इस पहल का प्रमुख उद्देश्य था। किसानों को क्रेडिट सिस्टम से जोड़ना और ब्याज अनुदान और बीमा जो कवरेज है, ऐसी जो सुविधाएं हैं उनके माध्यम से जो भी फिनेंशियल एक सिक्योरिटी होती है, जो वित्तीय सुरक्षा होती है, वो किसानों को प्रदान करना था। इसमें देखें तो ऋण लेने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को काफ़ी सरल और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया, ताकि जो किसान थे, पहले साहूकारों या इस तरह के जो भी पारंपरिक जो पद्धतियां थी, तरीके थे, उन पर निर्भर थे, वो जो निर्भरता है किसानों की समाप्त की जा सके अपने देश से। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो पहल है ये स्टार्ट की गई थी। पात्रता की बात करें तो किसानों के लिए है कि व्यक्तिगत और संयुक्त जो उधारकर्ता है, जो मालिक कृषक है वो शामिल है, काश्तकार किसान, मौखिक जो पट्टेदार हैं, बटाईदार जो किसान है वो इसके लिए पात्र हैं, किसानों के स्वयं सहायता जो समूह है वो, और संयुक्त देयता जो समूह है जिसमें देखें तो किराएदार किसान, बटाईदार किसान, सभी को इसके तहत पात्र माना गया है। इसके अलावा देखें इसके रेगुलेशन के लिए जो प्रमुख एजेंसियां हैं,
तो केसीसी जो योजना है इसके अलग अलग स्तरों पे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से इसे रेगुलेट किया जाता है, जैसे कमर्शियल जो बैंक्स हैं, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, लघु जो वित्त बैंक हैं, या सहकारी बैंक के अलावा जो समितियां हैं वो भी इसके लिए क्या करती हैं, रेगुलेशन का काम करती हैं। जो नाबार्ड है वो इन संस्थाओं को तकनीकी और जो वित्तीय मार्गदर्शन है, जो भी गाइडलाइंस है वो निर्धारित करता है। अब इसमें अगर हम बेनिफिशरीज की बात करें कि आखिर लाभार्थी कौन है और इसके लिए योग्यता क्या है, तो देखिए केसीसी योजना का जो लाभ है वो निम्नलिखित प्रकार के किसानों को दिया जाता है। मूल रूप से देखें तो भूस्वामी जो किसान है, लैंड ओनिंग जो फार्मर्स हैं, बटाईदार जो किसान है, पट्टेदार जो किसान है, कृषि मजदूर, पशुपालक और जो मछुआरे हैं वो भी इसमें शामिल है। संयुक्त स्तर पर देखें तो जो भी देता समूह है या फिर जो स्वयं सहायता समूह है वो इसके लिए एलिजिबल है। पीएम किसान लाभार्थी जो किसान है इनको प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह की जो बातें हैं वो इसमें शामिल की गई है। बाद में देखें तो धीरे धीरे इसके कवरेज में विस्तार किया गया। शुरुआत में जो योजना है ये केवल फसल ऋण तक ही क्या थी, सीमित थी, लेकिन बाद में इसमें पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, ऐसी जो विभिन्न गतिविधियां हैं, ऐसे जो सेक्टर्स थे उनको भी इसमें शामिल किया गया ताकि इसका विस्तार किया जा सके। और ये जो कृषि क्षेत्र है उसके संपूर्ण जो पारिस्थितिकी तंत्र है, पूरा जो एग्रीकल्चर इकोसिस्टम है उसको ये पूरा कवर करता है। और ये जो ऋण है, ऋण का जो उद्देश्य है उसमें अगर देखें तो केसीसी के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है उसका जो उपयोग है वो कुछ खास कार्यों में किया जा सकता है। जैसे देखिए फसल आधारित जो आवश्यकता है या फसलोपरांत जो गतिविधियां हैं, उपभोग की जो आवश्यकता है, तो अलग अलग जो एक्टिविटीज़ हैं वो इसमें शामिल की गई हैं। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन जो नीड्स हैं, जैसे फसल आधारित जो आवश्यकता है कि बीज खरीदना हुआ, उर्वरक खरीदना हुआ, कीटनाशक जो है उन्हें खरीदना हुआ, खेतों की जुताई से संबंधित जो इशूज हैं, बुआई, सिंचाई, फसल कटाई और थ्रेसिंग, तो ये सारी जो गतिविधियाँ हैं इनके लिए क्या है कि आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए फसलोपरांत गतिविधियां जो है कि फसल जो उत्पन्न हो गई, पूरी तैयार हो गई, उसके बाद उसके भंडारण को लेकर पैकेजिंग और उसके ट्रांसपोर्टेशन के साथ ही विपणन हेतु जो भी ज़रूरतें हैं उनके हेतु ऋण, या उपभोग की जो आवश्यकता है, चाहे हाउस होल्ड कंजम्पशन की बात करें तो किसान जो परिवार है उनके जो भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य या सामाजिक खर्च के लिए जो भी ज़रूरतें हैं, इस तरह की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए ऋण की व्यवस्था करता है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो परिसंपत्तियों की जो मरम्मत है, जो एसेट्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए कार्यशील जो पूंजी है उसके लिए देखें तो जैसे ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, डेयरी यूनिट, ऐसे जो एसेट्स हैं इनकी मरम्मत के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खेत जो मजदूर हैं, मजदूरों की जो मजदूरी है, पशुओं का जो चारा है, ये सभी इसके तहत शामिल किए गए हैं। वहीं लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है उसके तहत अगर देखें तो लोन के संदर्भ में जो पशुपालन की एक्टिविटी है, मत्स्य पालन है, सिंचाई प्रणाली को विकसित करना, गोदाम का निर्माण करना, सौर ऊर्जा जो पंप है, ट्रैक्टर, इस प्रकार के विभिन्न जो कह सकते हैं इक्विपमेंट है या इस तरह की जो सिद्धत प्रणालियाँ हैं उनको विकसित करने या खरीदने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये अलग अलग कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ हैं जिसमें इस्तेमाल के बारे में ये डिटेल जानकारी दी गई थी। प्रमुख जो की फीचर्स हैं, अल्पकालिक ऋण है यानी कि शॉर्ट टर्म जो क्रेडिट है, इसके संदर्भ में कहा गया है कि 1.6 लाख यानी कि 1,60,000 रुपए तक का जो ऋण है वो बिना किसी गारंटर के प्रदान किया जा सकता है, बिना किसी जमानत के। और 3 लाख रुपए तक का जो ऋण है उस पर 3% ब्याज का अनुदान देना होगा, कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। फसल बीमा योजना के अंतर्गत ये पूरी सिक्योरिटी दी गई है। वहीं लॉन्ग टर्म में देखें तो उच्च क्रेडिट सीमा, समय के साथ अगर पुनरीक्षित की बात करें तो कृषि निवेश कार्यों जैसे सिंचाई, डेयरी यूनिट, मशीन आदि के लिए ये प्रदान किया जाता है। और इसी संदर्भ में देखें तो बीमा जो सुरक्षा है ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है, क्योंकि रिस्क कवर इंश्योरेंस इसके तहत शामिल किया गया है। जो भी केसीसी धारक हैं, किसान क्रेडिट कार्ड जो धारक हैं, उनको कुछ खास जो बीमा सुविधाएं हैं वो प्रदान की गई हैं। जैसे देखिए अगर दुर्घटना हो जा रही है, कोई दुर्घटना में अगर मृत्यु हो जा रही है या कोई परमानेंट कह सकते हैं विकलांगता हो जाती है, तो उस स्थिति में 50,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का क्या है मुआवजा इसके तहत निर्धारित किया गया है। केसीसी के अंतर्गत आने वाले जो ऋण है उन ऋण पर फसल बीमा जो योजना है वो भी लागू है, और बीमा प्रीमियम का जो वहन है बैंक और किसान के द्वारा लगभग देखें तो 2:1 के अनुपात में इसे पूरा किया जाता है। और इसी के संदर्भ में देखें तो रुपए जो केसीसी कार्ड है इसकी जो सुविधा है वो प्रदान की गई है। जैसे एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड दिए जाते हैं, कहीं भी लेन देन की सुविधा इसमें दी जाती है। एक बार अगर दस्तावेजीकरण हो गया, डॉक्यूमेंटेशन हो गया, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो दे दिए, तो फिर क्या है कि बार बार निकासी की सुविधा आपको प्राप्त हो जाती है। डिजिटल जो बैंकिंग है, ऑनलाइन जो फसल ऋण है उससे जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन है
वो इसके तहत शामिल किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया की बात करें कि आखिर प्रोसीजर क्या है, तो बैंक का जो शाखा है या जो भी केंद्र है वहाँ पर आवेदन किया जाता है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो पूरा करने के लिए आपके जो भी लैंड से संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, जो भूमि दस्तावेज है, आपका जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है, जो भी फसल है, फसल से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, पासपोर्ट साइज का जो फोटो है, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बैंक के द्वारा मूल्यांकन के बाद जो क्रेडिट सीमा है वो स्वीकृत की जाती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आपके लिए कितनी सीमा निर्धारित की जा सकती है, वो बैंक निर्धारित करता है। आंकड़े और जो भी अद्यतन जानकारी है, जैसे 2020 में देखें तो पीएम जो किसान लाभार्थी हैं उनको केसीसी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। 2024 तक 30 करोड़ से अधिक जो किसान हैं उनको केसीसी से जोड़ने का जो कार्य वो किया गया। डिजिटल ऋण जो वितरण प्रणाली है और जो मोबाइल आधारित ट्रैकिंग है उसकी भी अब शुरुआत कर दी गई है। और अब देखें तो किसान जो ऋण पोर्टल है वो काफ़ी पॉपुलर भी हो चुका है। ये जो पोर्टल अगर देखें किसान जो ऋण पोर्टल है, इसकी अगर हम बात करें, कई जगह आप देखेंगे तो इसके बारे में जो जानकारी है, किसान जो ऋण पोर्टल है इसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। तो इस कारण से अगर इसकी जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे तो ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये पोर्टल मूल रूप से किसानों को क्रेडिट, जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके तहत जो भी सब्सिडी है, जो ऋण है वो प्राप्त करने में मदद करता है। कई सारे जो सहकारी विभाग हैं उनके सहयोग के द्वारा ये विकसित किया गया है। ये किसानों से संबंधित जो भी आंकड़े हैं, ऋण है, वितरण की जो बारीकियाँ हैं, जो भी ब्याज अनुदान है और उससे जुड़े हुए जो भी इशूज हैं, योजना उपयोग के प्रोग्रेस के संदर्भ में जो भी व्यापक विवरण है वो सारा ये प्रस्तुत करता है। ये अधिक केंद्रित और कुशल जो ऋण है उसके लिए बैंकों के साथ एक निर्बाध एकीकरण को बढ़ावा देता है। तो इस कारण से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर देखें तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है इसकी जो उपलब्धियां हैं वो हमारे देश के किसानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। ये पूरा जो हमने एक पूरा बैकग्राउंड का हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड देखा उसमें यह स्पष्ट हो चुका है कि अपने देश के जो किसान थे, जो पहले इस तरह के साहूकार या इस तरह के अलग अलग इकाइयों पर निर्भर थे, तो वो जो निर्भरता है और उनके सामने जो विभिन्न समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान में जो किसान क्रेडिट कार्ड, ये जो पहल है, योजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुई है। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात है कि ये जो पहल है इसमें और क्या विस्तार देखने को मिलता है, सरकार इसमें और कौन सी चीज़ें जोड़ती है जिससे और इसे प्रभावी और व्यवहारिक स्तर पे सफल बनाया जा सके। तो आज हमने बात कर ली जो किसान क्रेडिट योजना है और ये जो पहल है, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।